जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल रिफाइन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। आज का जो सेशन है ये है हमारा चंद्रमा से शनि की स्थिति को समझने का। आप इस वीडियो को इस तरह से देखिएगा कि लगन के हिसाब से आप गणना कीजिएगा कि चंद्रमा से शनि कितने भाव आगे बैठा है। मान लीजिए किसी का फॉर एग्जांपल चंद्रमा तीसरे भाव के अंदर है और शनि पाँचवें भाव में है, तो ये चंद्रमा से तीसरे भाव में गया शनि। तो इसको इस तरह से देख सकते हैं आप, या फिर अपने मून चार्ट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। D1 D9 के अकॉर्डिंग जरूर देखना है इसको, मतलब मून साइन और D1 तो एक जैसा ही हुआ, लेकिन D9 के अकॉर्डिंग जरूर देखिएगा इसको। बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको देखने को। और इस वीडियो को आप इस तरह देखिए कि ना ट्रांजिट जैसे होता है, हर शनि 2.5 साल बाद ट्रांजिट करते हैं। तो आप इस वीडियो में ना ये देख सकते हैं कि आने वाले 2.5 साल या पिछले 2.5 साल मेरे कैसे निकले। आने वाले समय में जब शनि मेरे इस भाव में आएगा, चंद्रमा से इतनी दूरी पर होगा इस भाव पर, तो वहाँ पे मुझे क्या रिजल्ट देखने को मिलेंगे। उससे थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया मिलेगा। मतलब आप चाहें तो अपनी पूरी लाइफ का एक ट्रांजिट ये देख सकते हैं। इस वीडियो में आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि चंद्रमा से शनि जितने भाव आगे जाते जाएंगे उसके फलों को आप इस वीडियो में देख सकते हैं। मान लीजिए चंद्रमा से अभी आपके फॉर एग्जांपल दूसरे भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं, तो आप इसमें देख सकते हैं कि चंद्रमा से दूसरे भाव में अगर शनि हो तो क्या फल होंगे, चंद्रमा से अगर 5वें भाव में शनि हो तो क्या फल होंगे। तो इस वीडियो को आप अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। सो अब शुरू करते हैं कि चंद्रमा और शनि का क्या मेल है। एक्चुअली चंद्रमा देखिए मन है हमारा, और जो शनि है वो हमारे कर्म है। वैसे शनिदेव के बारे आप पाएंगे बहुत से लोग ज़्यादातर यही कहते होंगे कि ये दुख पीड़ा देते हैं। मोस्ट प्रोबेबली इनको क्लासिकल टेक्स्ट में भी इसी का कारक कहा गया है। लेकिन आप पाएंगे ना कि दुख पीड़ा के बाद ही इंसान के जीवन में सबसे बड़ा बदलाव होता है। जब तक उसे दुख नहीं मिलता ना, तब तक उसे वैल्यू नहीं होती उस चीज़ की। जब वो कोई चीज़ हमारे पास नहीं होती, हम उसके लिए तड़प रहे होते हैं, वी आर क्रेविंग फॉर दैट थिंग, तो उस चीज़ के आने के बाद हमें उसकी अहमियत समझ में आती है। वो चीज़ शनिदेव करवाते हैं। फॉर एग्जांपल 7th हाउस में शनि है किसी के, तो मैरिज के लिए क्रेविंग, शादी नहीं हो रही है, तो जब उसकी शादी होती है तो अपने लाइफ में मैरिज में वो अपने पार्टनर के प्रति इतनी लॉयल्टी रखता है, या फिर अपनी मैरिज को बड़ा डिसिप्लिन में लेकर चलता है, क्योंकि उसे उसकी वैल्यू है। तो शनि जो है ना वो हमें वैल्यू करना सिखाते हैं। चंद्रमा से शनि जिस भी भाव में बैठते हैं, हमारे मनस पर उस भाव का सबसे ज़्यादा प्रभाव देखते हैं हम। इसलिए ये जो टॉपिक है आज हमने चुना है इस सेशन में, कि हमारे मन के ऊपर शनि का क्या प्रभाव होगा, या हमारे मन में वो जो पीड़ा आ रही है उसका इलाज क्या है एक्चुअली में। सो शुरू करते हैं अब हम कि चंद्रमा से शनि कितने भाव आगे है, या चंद्रमा के साथ हैं अगर शनि तो क्या फल मिलेंगे हमें। मान लीजिए अगर किसी के चंद्रमा के साथ ही शनि बैठे हैं, तो उसको ये फल देखने को मिलेंगे कि ऐसा जातक बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होगा। वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होने के साथ साथ नेचर में बहुत ज़्यादा मैच्योर होगा। मतलब हंसी मजाक करना इतना पसंद नहीं, सीरियस रहना अच्छा लगता है। किसी भी काम को करना है तो बड़ा डिसिप्लिन होकर करना है उस काम को। ये हो सकता है जैसे चंद्रमा माता का कारक है, इट शोज दैट मदर विल बी वर्किंग ऑल्सो। वो किसी वर्किंग एरियाज में हो सकते हैं, लाइक वो किसी जगह पर काम कर सकते हैं। अगर इस कंजंक्शन के ऊपर मान लीजिए मंगल का एस्पेक्ट आ जाए, तो ये दिखाता है कि मदर कैन बी इन द फील्ड ऑफ वेयर दे हैव अथॉरिटेटिव पावर, कि जहाँ पर उनको एक अथॉरिटेटिव पावर मिली हो काम करने के लिए। इट शोज ऑल्सो दैट कि ऐसे जातक को ना बहुत कम उम्र में ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठानी पड़ जाती हैं, क्योंकि चंद्रमा देखिए जैसे मन है और शनि कर्म है, और अर्थात मन के ऊपर ही बहुत ज़्यादा प्रभाव रहता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का। ऐसा जातक मतलब फ्री नहीं बैठ सकता। वो अगर फ्री बैठना भी चाहेगा उसे ये शनि बैठने नहीं देंगे। जब भी वो काम करेगा तो मन भारी रहेगा, जब काम नहीं करेगा तो मन परेशान रहेगा कि मैं काम क्यों नहीं कर रहा हूँ। ऐसे जातक की ना ये थोड़ा सा मेंटेलिटी हो जाती है। इट ऑल्सो शोज़ कि बहुत कम उम्र में उसके शोल्डर्स के ऊपर ना इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियों का भार आ जाता है कि ऐसा जातक खुश रहना थोड़ा भूल जाता है। बट लेकिन जब ये ट्रैवल पे निकलेगा ना, तब आप देखिएगा इसकी ओरिजिनल पर्सनैलिटी आपको देखने को मिलेगी इस जातक की। व्हेन दे ट्रैवल दे नो हाउ टू बिहेव, लाइक जीवन को कैसे जिया जाता है। एंड इट ऑल्सो शोज़ कि जब ये काम करेगा इंसान, तो ये काम में बहुत
मेच्योरिटी से करेगा उस काम को, और उस काम के प्रति इसकी हमेशा एक कृतज्ञता का भाव रहेगा, अर्थात अपने काम के प्रति ऐसे जातक का कृतज्ञता का भाव रहता है। वैसे क्लासिकल टेक्स्ट में चंद्र शनि की युति को एक विष योग का नाम दिया गया है कि मान लीजिए जैसे आप विष लेकर घूम रहे हैं कहीं ना कहीं, ऐसा कहा गया है। तो विष योग ये इसलिए कहा गया है क्योंकि ना इंसान के मन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि शनि जो है जिम्मेदारियाँ नेगेटिविटी थोड़ा सा देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब इंसान के ऊपर जिम्मेवारियाँ आती हैं तो वो दबता है, और जब वो दबता है तो वो अपने सेक्रीफाइस करना शुरू करता है, और जब वो सेक्रीफाइस करता है तो उसके मन के कहीं इनर कोर में ना पता होता है कि मैं बहुत कुछ फेस कर रहा हूँ और मेरे को कुछ समझ नहीं पा रहा है। तो यही युति इनके साथ होती है कि ये करते तो सबके लिए हैं, लेकिन इनके लिए नहीं कोई करता कभी भी। इट शोज़ कि जब ये ट्रैवल करेंगे तो वहाँ से इनको पॉजिटिविटी मिलेगी, एंड बहुत बार ऐसा होगा कि जब ये ट्रैवल करेंगे तो इनके रुके हुए काम बन जाएंगे। एंड इट शोज़ कि ये इंसान ना हमेशा इमोशंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में होल लाइफ फंसा रहेगा। क्या मैं अपने इमोशंस को ज़्यादा तवज्जो दूँ या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को? इस चीज़ की वजह से ऐसा जातक दे कैन इंक्लाइन इन द लोनलीनेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ऐसी जैसी चीज़ों में आना शुरू हो जाता है। जातक के मन के ऊपर इतना प्रभाव पड़ने लग जाता है। अगर इंसान अपने मून को साध ले, इसमें मून को साधना मतलब कि वो जिस भी काम को करना चाहता है ना, जिस काम में उसकी इच्छा है अगर उसको करे, तो यहाँ पे सैटर्न ना इसको बहुत बल देते हैं। मतलब बहुत सी मूवीज़ में आपने डायलॉग सुना होगा, जिस काम में मन लगे वो करना चाहिए। तो सैटर्न मून वाले जातक के लिए जिस काम में मन करता है वो काम करो, यहाँ पर आपको पॉजिटिवली रिजल्ट मिलेंगे इसके। और सबसे बड़े ये लोग गेम चेंजर बनते हैं फिर जब ये उस काम को चुन लेते हैं कि जिस काम में इनका मन लगता है। बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ अपनी लाइफ के अंदर ये ख़त्म कर लेते हैं। और इट ऑल्सो शोज़ कि ये ना रिलेशनशिप के अंदर डिफ़िकल्टीज़ देता है, क्योंकि यहाँ पे ना डिसीज़न लेने की पावर ख़त्म हो जाती है कि ये कोई डिसीज़न ले नहीं सकता, इसको थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए इस जातक को। जब तक इन जातक को सपोर्ट नहीं मिलेगा ना, तब तक डिसीज़न लेना मुश्किल होगा। इसलिए ये रिलेशनशिप के अंदर समटाइम्स आप पाएंगे कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो जाते हैं। अब बात करते हैं शनि जब दूसरे भाव में हो चंद्रमा से। अब आप पाएंगे ना यहाँ पर इंसान के जो मन के ऊपर प्रभाव होगा वो उसके ज़्यादा प्रभाव रहेगा फाइनेंस को लेकर के। फाइनेंस मेरा स्टेबल रहे किसी तरह से, चाहे किसी भी भाव से आप देखिए आपके मन के ऊपर प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। चाहे चंद्रमा मान लीजिए 10वें भाव में बैठा है और शनि 11वें भाव में है, तो ये चंद्रमा से दूसरे भाव में माना जाएगा। शनि इसका जो प्रभाव है वो आपके मन के ऊपर इसी तरह पड़ेगा, चाहे ये सेकंड हाउस से किसी तरह से लिंकेज ना बना रहा हो। लेकिन आपको ये ट्रेड्स देखने को जरूर मिलेंगे कि फाइनेंशियल मैटर्स को लेके ऐसा जातक बहुत ज़्यादा उसको पेशेंस रखना पड़ता है। डिलेज इन द फाइनेंस, डिलेज इन द फैमिली मेम्बर एड ऑन, कि मतलब फैमिली में कोई मेम्बर ऐड होना है बाय थ्रू द चाइल्ड कंसेविंग, बाय थ्रू द मैरिज, उसमें थोड़ा सा डिलेज इनको देखने को मिलते हैं। इस वजह से ना क्या होता है, इनकी जब पेशेंस चेक होता है तो इनकी स्पीच के अंदर एक हार्शनेस आ जाती है। वो हार्शनेस मतलब ये थोड़े से अकड़ू स्वभाव की तरह बात करते हैं, दिल से नहीं होते हैं। वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स की वजह से इनकी वॉइस के अंदर या इनकी कम्युनिकेशन के अंदर वो हार्शनेस आ जाती है। ये दिखाता है कि ऐसा जातक ना हमेशा सच बोलने वाला होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए चंद्रमा से दूसरे भाव में शनि है, तो जब भी बोलेगा सच बोलेगा। शनि का काम है सच। शनि एक ट्रुथ ओरिएंटेड प्लैनेट है कि जिनको सच सुनना, सच देखना पसंद होता है। अगर राहु इनके ट्राइन में नहीं है, चंद्रमा के ट्राइन में नहीं है, शनि के ट्राइन में नहीं है, तो ऐसा जातक 100% सच ही बोलता होगा। बहुत रेयर होता होगा जो झूठ बोलता होगा। इट ऑल्सो शोज़ कि ऐसे जातक को ना अपनी विशेज़ का सेक्रीफाइस करना पड़ता होगा। उसको अपनी बहुत सी इच्छाओं का सेक्रीफाइस करना पड़ता है फॉर द गेन, फॉर द फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इन चीज़ों के लिए उसको अपना बहुत कुछ खोना पड़ता है ऐसे इंसान को। इट ऑल्सो शोज़ कि यहाँ पर ना शनि ऐसे जातक की डोमेस्टिक पीस जो है वो ख़त्म कर देता है। ऐसा क्यों होता है एक्चुअली? इंसान के मन के ऊपर एक तो बोझ है कि मुझे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, तो वो सारा टाइम काम में लगा रहता है, जहाँ से उसके घर पर फैमिली वाले बोलते हैं कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। ये एक कारण बन जाता है कि ऐसे जातक के लिए डोमेस्टिक पीस उसकी ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। वो घर पर भी चिड़चिड़ा स्वभाव का होने लग जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके दिमाग में सिर्फ या मन में यही चल रहा होता है कि मुझे ये गेन्स लेने हैं, मुझे अपना फाइनेंशियल जो है स्टेबल रखना है, मुझे अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है, फैमिली के लिए ही करना है और फैमिली के साथ ही डिस्प्यूट करना है। ये हो जाता है, करना भी उनके लिए है और डिस्प्यूट्स भी उनके साथ ही हो जाते हैं। इट ऑल्सो शोज़ कि
मदर की लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहा हो कि क्यों, क्योंकि चंद्रमा जैसे हमने माता का कारक का और शनि अगले भाव में है, तो दिखाता है कि माता के लिए भी स्ट्रगल रहा हो फाइनेंस को लेकर। एंड इट शोज़ कि ऐसे जातक को अपने माउथ रिलेटेड कुछ ना कुछ इंजरीज कभी रही हों, टीथ में, गम्स में, कुछ हो सकता है ऑपरेशन हुआ हो कभी इनका माउथ के अंदर। शनि जब चंद्रमा से दूसरे भाव में हो तो आप पाएंगे कि ऐसा जातक को जो खाना खाना पसंद होता है ना, ठंडा खाना पसंद होता है, या जैसा मिले वैसा खा लेंगे, कल का कुछ बना हुआ है ये वो भी खा लेंगे, ये स्वभाव होता है। खाने के प्रति इनकी ज़्यादा कुछ इंक्लिनेशन अच्छी नहीं होती है, जैसा मिलेगा जब मिलेगा तब खा लेंगे, खाना खाने समय बैठेंगे कोई ना कोई इनको बुला लेगा। ये चीज़ें आपको चंद्रमा से शनि जब दूसरे भाव में हो तो देखने को मिलती हैं। इट कैन गिव अ वन पॉजिटिव ट्रेड इन दिस कि जो काम करोगे उससे पैसा बनेगा, जो भी काम करोगे। ऐसा इसलिए क्योंकि जो मन है ना आपका, वो मन कर्म की तरफ जा रहा है, कर्म करोगे पैसा बनेगा। डिपेंड ये करता है उससे कितना पैसा बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर मेहनत ज़्यादा होती है, थोड़ा इनकम कम होती है, तो उससे थोड़ा सेटिस्फाई होना पड़ता है। व्हेन यू स्टार्ट एनी वर्क उसमें थोड़ा सा आप लो फील करेंगे, बट यू विल एंड दैट वर्क विद द डेडिकेशन। किसी भी काम को शुरू तो आप करोगे लेकिन उसमें थोड़ी एनर्जी लो रहेगी, लेकिन उस काम में आप इतना पारंगत हो जाते हैं कि उसको ख़त्म एक बड़े अच्छे रूप से करते हैं। ये शनि की खासियत है चंद्रमा से दूसरे भाव में। अब शनि मान लीजिए चंद्रमा से तीसरे भाव में है, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि ऐसे जातक के बहुत कम दोस्त होते हैं। द रीज़न इज़ कि ऐसे जातक तो पहले बहुत कम बोलने वाला होता है और बड़ी स्थिरता से बोलने वाला होता है। अगर आसपास या अगले भाव में या ट्राइन में मरकरी ना हो तो ये जातक जितना बोलेगा थोड़ा कम बोलेगा, अपने कम फीलिंग्स को शेयर करेगा। और इट शोज़ कि ऐसा जातक ना जो दोस्त होंगे इसके, इनकी उम्र से बहुत बड़े होंगे। ये रिलेशनशिप में भी अगर किसी के साथ जाएगा, क्योंकि चंद्रमा से ये इच्छा त्रिकोण में चला गया तो काम त्रिकोण में चला गया, तो ये जातक जिनके साथ भी रिलेशनशिप अगर बनाएगा तो वो उम्र में इससे बड़े होंगे हमेशा इन जातक से। इट ऑल्सो शोज़ कि इनको ना एफर्ट्स के बिना कभी कुछ नहीं मिलेगा। अगर अपनी विशेज़ को पूरा करना, अपनी इच्छाओं को पूरा करना है, तो सर्वप्रथम इनको अपनी एफर्ट्स में हमेशा जान लगानी पड़ेगी। आप अपने घर में शायद सबसे बड़े हों, ये बड़ा ही एक अलग सा रिज़ल्ट है, क्योंकि चंद्रमा से शनि जब तीसरे भाव में हो तो ये दिखाता है कि आप ही बड़े होंगे और आपसे छोटे ज़्यादातर बहनें होती हैं। अगर तीसरे भाव में शनि आ जाए तो ज़्यादातर आपकी बहन हो सकती हैं कोई। इट शोज़ कि ऐसा जातक बहुत कम बोलने वाला होता है एंड दे कैन टॉक वेरी वेल। ये बहुत अच्छे से बात करने वाले होते हैं, गहराई से बात करने वाले होते हैं। और ये लोग ना ज़्यादातर किसी से अगर बात भी करते हैं, अपनी फीलिंग्स को इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं थ्रू द सोशल साइट्स। ये लोग ऑनलाइन चीज़ों के जरिए अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकते हैं। इट शोज़ दैट कि ऐसा जातक बड़ा नॉलेजेबल पर्सन होता है, काफ़ी नॉलेज होती है एंड दे ऑल द गेट नॉलेज थ्रू द प्रैक्टिकली वर्क। ये उस काम को करके उसको नॉलेज मिलती है, ऐसे नहीं कि बुक से पढ़ा उसकी नॉलेज मिल गई, इनको काम करके नॉलेज मिलती है। इट शोज़ दैट दे मस्ट हैव अ प्रॉब्लम इन द एजुकेशन एंड इन द चाइल्ड कंसीविंग, कि इनको यहाँ पर ना पीड़ा हुई हो इस भाव के प्रति एक्चुअली, क्योंकि ये इच्छा का भाव है। और जब शनि यहाँ बैठता है तो कहीं ना कहीं चंद्रमा से 5वें भाव को देखता है शनि। तो जब ये शनि तीसरी दृष्टि से उस भाव को देखते हैं, दिखाते हैं कि यहाँ पर ना ऑब्स्टेकल्स पैदा होते हैं एजुकेशन के अंदर, चाइल्ड कंसीविंग के अंदर। अगर ऐसा जातक शायद कोशिश करता हो लॉटरी लेने की तो बहुत कम लग पाती होगी मेरे ख्याल से। ऐसा जातक स्टॉक मार्केट में जाने की कोशिश करता है एंड एक्चुअली दे पीपल आर क्रेविंग फॉर द लव। इनको प्यार चाहिए लेकिन वो मिल नहीं पाता कहीं ना कहीं। एंड अगर आप पाएंगे कि यहाँ पर जुपिटर का एस्पेक्ट आ जाए शनि के ऊपर, तो ये दिखाता है कि यहाँ पर इनको ब्लेसिंग मिल जाती है, एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है, चाइल्ड की भी इनको कंसीविंग की प्रॉब्लम नहीं आती। इसीलिए ना चंद्रमा से ट्राइन में अगर जुपिटर आ जाए या सैटर्न से ट्राइन में अगर जुपिटर आ जाए तो वो शनि के इन नेगेटिव रिजल्ट्स को ख़त्म कर देता है। इट शोज़ कि दे नेवर एवर गेट द चांस टू गेट लव मैरिज। इनको लव मैरिज करने का शौक़ होता है लेकिन वो हो नहीं पाती है। अगर हो जाए तो वो उस इंसान से होती है एक्चुअली में जिसके साथ उनको प्यार ही नहीं होता है। ऐसा होता होगा शायद में भी। It shows they can earn very well through the travel work, through the commission work, through the media work.
इन जैसी चीज़ों से ना ये बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। एंड थ्रू द फॉरेन लैंड, थ्रू द इन्वेस्टमेंट, वहाँ से ये कंसल्टेंसी दें किसी को, अगर इन जगहों से पैसा कमाना इनके लिए बहुत आसान हो जाता है। ऑल्दो दे आर अ वेरी गुड हीलर, ये बहुत अच्छे से किसी को हील कर सकते हैं, क्योंकि ना शनि जो है यहाँ से बैठ के, शनि अगर तीसरे भाव में बैठे हैं चंद्रमा से, तो चंद्रमा के पिछले भाव द्वादश भाव को शनि 10वीं दृष्टि से देखते हैं, अर्थात आप सामने वाले इंसान को बहुत अच्छे से हील कर सकते हैं उसकी दुख पीड़ा को। सो इट ऑल्सो शोज देयर कैन बी इन द फील्ड ऑफ मेडिकल, और दे कैन बी वेरी गुड इन द आयुर्वेदिक जैसी फील्ड के अंदर हो सकते हैं बहुत अच्छा, अगर केतु का कहीं ना कहीं एस्पेक्ट आ जाए या फिर केतु ट्राइन में आ जाए शनि के। ये दिखाता है कि ऐसे जातक ना रात को सो नहीं पाते हैं, इनको ना अपने प्रोफेशन के ही चिंता लगी रहती है हर समय कि मेरे को अपने प्रोफेशन में क्या बदलाव करना है। मोस्टली जैसे चंद्रमा से शनि तीसरे भाव में है, तो ये अपने प्रोफेशन को बदल लेते होंगे बहुत जल्दी से, और उस प्रोफेशन के चलते ये लोग रात को सो नहीं पाते हैं, ज़्यादातर अपने ये प्रोफेशन के बारे में सोचते रहते होंगे। और इन लोगों को जो खेलना भी पसंद होगा वो ऐसी हॉबीज़ पसंद होगी जहाँ बैठ के आराम से खेल सकें। मतलब ऐसा जातक ज़्यादा घूमने फिरने वाला नहीं हो सकता, लेकिन अगर ऐसा जातक ट्रैवल को इन्वॉल्व कर ले अपने काम के अंदर, तो ऐसा जातक की जो पर्सनैलिटी होगी वो अलग हो जाएगी, क्योंकि उसने ना चंद्रमा से शनि जो तीसरे भाव में बैठा है उस भाव की एनर्जी को अपनी लाइफ के अंदर अलाइन कर लिया है, जो कि ट्रैवल को दिखाता है। सो चंद्रमा से शनि जब तीसरे भाव में हो तो जातक को ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो यू हैव टू सिट, अगर आपको हैप्पीनेस चाहिए तो यू हैव टू ट्रैवल के बिना कुछ आपके ऊपर रेमेडी काम नहीं करेगी, इसलिए ट्रैवल बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करना चाहिए अपने प्रोफेशन के अंदर, अपनी लाइफ के अंदर। अब देखते हैं शनि अगर चौथे भाव में हो चंद्रमा से, ये दिखाता है कि सबसे पहले तो ना जातक का जो मन में जो प्रभाव रहता है ना वो उसके डोमेस्टिक पीस को लेके रहता है, और मोस्ट प्रोबेबली ऐसे लोग घर से बैठकर काम करते हैं या घर के लिए ही ज़्यादातर काम करते हैं। हो सकता है रियल एस्टेट जैसे बिजनेस में हो, व्हीकल्स के बिजनेस में हो, दे कैन बी इन द मशीनरीज वर्क, अगर मंगल या जो मरकरी साथ में हो या ट्राइन में हो तो इन जैसी फील्ड के अंदर हो सकते हैं। एंड इट ऑल्सो शोज कि जो पहला थॉट आता है ना माइंड में वो हमेशा नेगेटिव आता होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने क्लासिकल टेक्स्ट में ये चीज़ जरूर पढ़ी है कि चंद्रमा से अगर केंद्र में शुभ ग्रह हो तो अच्छा है, लेकिन चंद्रमा से अगर केंद्र में, क्योंकि चंद्रमा से चौथे भाव में अगर शनि आया तो ये केंद्र में आ गया, तो ये दिखाता है कि अगर केंद्र में पाप ग्रह हो तो वो खुद तो अच्छे हो जाएंगे, आपको गाड़ी बंगला घर कार इन सब का सुख दे देंगे, लेकिन चौथे भाव को खराब कर देंगे। अर्थात चौथा भाव और किस चीज़ का है? डोमेस्टिक पीस का है, आपकी माता का है, माता को स्ट्रगलिंग लाइफ देता है, माता की डोमेस्टिक पीस के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा होगा। इट ऑल्सो शोज़ कि ऐसा जातक के ना चाइल्डहुड ट्रॉमाज रहते हैं, कि उसको ऐसे ट्रॉमा रहते हैं अपने बचपन के कि वो लाइफ टाइम कभी नहीं भूला होगा। इनको बस एक दिमाग में चीज़ रहती है, एक मन में इनके ये सबसे बड़ा बर्डन ये रहता है कि मेरे घर पे शांति रहे, किसी तरह से डोमेस्टिक पीस मेरी ख़राब ना हो। यही इनकी ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मुझे अपने घर की शांति बनाए रखनी है। अगर शनि या स्वय राशि का है या मित्र की राशि में हो तो आप आएंगे मदर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन देयर लाइफ। अगर शनि यहाँ पे डेबिलिटेड हो, रेट्रो हो या फिर कंबस्ट हो, एनिमी साइन में हो, तो मदर ही के साथ ऐसे जातक के द्वेष होने लग जाते हैं, और मदर इनके जो होते हैं बड़े स्ट्रिक्ट टीचर के रूप में काम करते हैं। व्हेन यू नीड इमोशनली समवन देयर इज़ नो वन अवेलेबल फॉर यू। जब आपको इमोशनली किसी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है ना, उस समय आपके पास कोई नहीं खड़ा होता। सैटर्न यहाँ पर ना अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट देने की कोशिश करता है, क्योंकि ऐसा जातक घर के लिए काम करता है और कोशिश करता है कि मैं अपने घर में डोमेस्टिक पीस बना सकूं, घर के माहौल को अच्छा बना सकूं, तो वो घर से ज़्यादा दूर जा नहीं पाता, घर पे रह के काम करने की कोशिश करता है, या अपने जिस भी प्रोफेशन में होगा बार बार घर आता होगा ऐसा जातक। इसके चलते क्या पाएंगे आप कि ये उस दुख से ना बहुत ज़्यादा जुड़ जाता है, क्योंकि जब सामने आपकी कोई चीज़ गलत हो रही है ना तो वो आपको ज़्यादा दुख देती है। अगर आप दूर हो उससे तो वो उतना दुख देती नहीं है। इट शोज़ कि ऐसा जातक घर से बैठ के काम कर सकता है, पब्लिक सर्विस में हो सकता है, और ये ना शनि यहाँ पर अगर चंद्रमा से चौथे भाव में है तो ना इंसान को अनरेस्ट बनाता है, एंग्जाइटी देता है, थकावट रखता है उसके दिमाग के ऊपर ना, मन के ऊपर वो जो प्रभाव रहता है ना शनि का, क्योंकि शनि अगर चौथे भाव में तो 10वीं दृष्टि से अर्थात चंद्रमा को देख रहे हैं। काम काम काम, मुझे सिर्फ काम करना है, और जब मैं काम करने बैठूंगा तो काम करते समय मेरे घर का कोई ना कोई काम आ जाएगा, मुझे 100% आपको ये मिलेगा। ये चीज़ देखने को मिलती है आपको, कोई काम कर रहे हो तो घर का कोई काम आ जाएगा, वो काम छोड़ना पड़ेगा।
इसलिए ना ऐसा जातक समटाइम्स आई थिंक वो आइसोलेट होकर रहता हो कि मुझे एक अकेलापन चाहिए, मुझे अकेले में रहना है। वो अपने इमोशंस को इस जरिए बता नहीं पाता क्योंकि वो खुद को आइसोलेट करना शुरू कर देता है। यहाँ पर आप पाएंगे कि उसको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होंगी ऐसे जातक को अपने एक्सप्रेशन को दिखाने के लिए कि व्हाट आई फील आई कांट एक्सप्रेस यू। वो उस चीज़ को बता नहीं सकता, ना समझा सकता है, क्योंकि मनस के ऊपर एक ऐसे प्लैनेट का प्रभाव है जो काफ़ी भारी है, जो आपके इमोशंस को दबाने को कह रहा है, ना कि एक्सप्रेस करने को कह रहा है। इनकी नेचुरली इंक्लिनेशन होती है, जैसे एनिमल शेल्टर हाउस में एनिमल के एनजीओज में चैरिटी करना, या डॉग्स, काउस, कैट्स, इनके लिए कुछ ना कुछ करते रहना, या इनको दूध पिलाना, खाना खिलाना। किसी की चोट लग जाना तो ये बहुत जल्दी से उनको हॉस्पिटल ले जाते होंगे। ये इनकी ना नेचुरल इंक्लिनेशन रहती है। कहीं ना कहीं इनके मन के, या कह सकते हैं दिमाग पर एक वो प्रभाव रहता है कि मुझे इनके लिए कुछ करना है, मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। व्हेन सैटर्न इन द 5th हाउस फ्रॉम द मून, जब शनि ग्रह अपने 5वें भाव में होते हैं चंद्रमा से, आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले तो ऐसे जातक के लिए सबसे मुश्किल होगा अपने एजुकेशन को परस्यू करना। पूरा मुश्किल होता है। और अगर ये इंसान का जो स्वभाव है कि मुझे लव मैरिज करनी है, उसमें डिफ़िकल्टीज़ देखने को मिलते हैं। अल्दो मैरिज के अंदर डिफ़िकल्टीज़ देखने को मिलती हैं। चंद्रमा से 5वें भाव के अंदर अब शनि बैठे हैं, तो यहाँ पर आपको ना आपकी बुद्धि के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव होगा। क्यों? क्योंकि मन और बुद्धि का कहीं ना कहीं कनेक्शन हो गया है। चंद्रमा मन है तो 5वां भाव बुद्धि है आपका। ये दिखाता है कि ऐसे जातक के जो दिमाग में जो सबसे ज़्यादा काम चलता है वो ये होता है कि इसको कोई भी काम करना है ना, डिसिप्लिन में होके करना है। दे आर वेरी डिसिप्लिन ओरिएंटेड। आप पाएंगे कि ये अपनी उम्र से बहुत ज़्यादा बड़े दिखते हैं, अर्थात मेच्योर इनकी नेचर होती है। दिखना मतलब कि वो अपने कर्म के जरिए बहुत बड़े लगते हैं, अर्थात इनको नॉलेज बहुत होती है। प्रैक्टिकली नॉलेज दे हैव मोर। ऐसे जातक आप पाएंगे कि ये अपने प्रोफेशन के अंदर भी कहीं ना कहीं फाइनेंस जैसी चीज़ों को, फूड जैसी चीज़ों को, स्पीच इनके बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है इनके प्रोफेशन के अंदर। दे टुक पेरेंटिंग वेरी सीरियसली। ये लोग ना माता पिता का रोल बहुत अच्छे से प्ले कर सकते हैं एज अ स्ट्रिक्ट पेरेंट्स के रूप में भी, और कहीं ना कहीं ये अपने बच्चों को वो एजुकेशन देना चाहते हैं कि जो शायद वो एजुकेशन ये लोग ना ले पाए हों। इट शोज़ कि ऐसे जातक को ना किसी वजह से खाना खाते समय उठना पड़ सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चंद्रमा से दूसरे भाव में शनि की दशम दृष्टि आ रही होती है यहाँ पर। तो जब इंसान खाना खा रहा होगा तो उसे किसी न किसी वजह से उठना पड़ेगा, चाहे कोई घर पर आ जाए, कोई फ़ोन कॉल आ जाए, या किसी काम की वजह से इनको उठना ही पड़ता है। आप पाएंगे शोज़ कि ऐसा जातक ना मंत्र साधना बहुत अच्छी कर सकता है। ऐसे जातक मंत्र साधना की तरफ उनकी इंक्लिनेशन इतनी अच्छी होती है कि ये लोग खुद को आइसोलेट करके उस मंत्र साधना को बहुत अच्छे से, कह सकते हैं, पारंगत पा लेते हैं उस मंत्र साधना के ऊपर। जो लोग ये सोचते हैं कि आप सोचिए कि जैसे 50 से 60 साल की उम्र है आपकी, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, तो ऐसे जातक की जो प्रॉब्लम होगी ना वो ये होगी कि इसके बच्चे का प्रोफेशन कैसा होगा, या इनके बच्चे की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कब होगी। इनको ये प्रॉब्लम रहेगी। और 30 से 40 की उम्र में है जैसे आप, और शनि चंद्रमा से 5वें भाव में, तो ऐसे जातकों को मेन प्रॉब्लम रहती है कि मेरे को अपने फाइनेंशियल क्रंचेस को पूरा करना है, ख़त्म करना है। मुझे अपनी फैमिली के अंदर एक पर्सन ऐड ऑन करना है, चाहे वो थ्रू द चाइल्ड कंसीविंग हो, थ्रू द मैरिज हो। ये इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि इनको फोकस इन चीज़ के ऊपर रहता है। बट एक्चुअली में शनि यहाँ पर इनको ये कह रहे होते हैं दैट यू हैव टू एफर्ट फॉर अदर पर्सन। आपको सामने वाले इंसान के लिए एफर्ट्स करने हैं, ना कि अपनी इच्छाओं के प्रति एफर्ट्स करने हैं। क्योंकि मान लीजिए चंद्रमा से 5वें में है, तो ये चंद्रमा से धर्म त्रिकोण में अंदर आ गया, और कहीं ना कहीं चंद्रमा से 7वें भाव को शनि यहाँ तीसरी दृष्टि से देख रहे होते हैं। अर्थात जो आप एफर्ट्स करोगे वो सामने वाले इंसान के लिए करोगे। एंड व्हेन यू एफर्ट्स फॉर समवन, तो आप पाएंगे कि वहाँ से आपको नेगेटिव रिजल्ट आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी बुद्धि के ऊपर एक नेगेटिव ओरा बनना शुरू हो जाता है। इट ऑल्सो शोज़ कि माता को कहीं ना कहीं फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा हो। इट शोज़ कि ऐसे जातक कहीं ना कहीं लॉ जैसी चीज़ों को प्रोफेशन में अपना सकते हैं, या टीचिंग जैसे प्रोफेशन को बहुत अच्छे से अपना सकते हैं। अगर मार्स या जुपिटर का शनि के ऊपर एस्पेक्ट आ जाए तो 99% केसेस में क्या होगा, लॉ को चुनेंगे या तो ये, या फिर ये एजुकेशन को चुनेंगे, या फिर एक ऐसी फील्ड को चुन सकते हैं जहाँ पर आर्टिस्टिक वर्क होता हो, मतलब आर्ट के जरिए कोई अपने प्रोफेशन को चला सकते हैं।
अब बात करते हैं चंद्रमा से अगर शनि छठे भाव में हो तो आप क्या पाएंगे। ये ना बहुत अच्छा योग है, ये शत्रुहंता योग का उत्पन्न कर बनाता है एक। तो छठे भाव ना एक्चुअली आपके रोग रिपु ऋण का है। अब यहाँ से आपको पीड़ा आएगी, वो ये हो सकती है हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, वो ये हो सकती है आपके सर पे लोन बहुत ज़्यादा हो सकता है, वो ये हो सकती है नौकरी नहीं मिल रही है, वो ये भी हो सकता है कि आप इतना ज़्यादा सेवा करने वाले हैं कि सामने वाले इंसान सिर्फ आपकी सेवा का फ़ायदा उठाते हैं। तो इंसान के मन के ऊपर ये प्रभाव रहता है। इट शोज़ कि अगर आपके जो एनिमीज़ हैं, जो आपके शत्रु हैं, वेन एवर दे हार्म यू दे जस्ट डिप्लॉय देयर प्रोफेशन। जब भी वो आपको हार्म करने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं वो अपने ही कर्म क्षेत्र को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप पाएंगे कि शनि आपके चंद्रमा से छठे भाव में अर्थात सप्तम से 12वें में बैठा है, और सप्तम से 12वें में होने की वजह से वो शनि यहाँ से 10वीं दृष्टि से 7वें से 9वें भाव को देखते हैं, अर्थात ऐसा जातक अपने ही भाव को ख़राब कर लेता है। मतलब कि जो इनको हार्म करने की कोशिश करेगा वो अपने ही प्रोफेशन की ब्लेसिंग्स को ख़त्म कर लेगा कहीं ना कहीं। इट शोज़ कि ऐसे जातक के ना ऊपर बहुत ज़्यादा डेप्थ रहते हैं, मतलब कर्ज बहुत ज़्यादा रहता है, जो कहीं ना कहीं मन के ऊपर पीड़ा का कारण बनता है इन लोगों के ऊपर। इंक्लिनेशन टूवर्ड्स एनिमल्स वेरी हाई, ये एनिमल्स के प्रति इनकी इंक्लिनेशन ज़्यादा रहती है। उनके लिए कुछ ना कुछ करना, किसी की चोट लग जाना उसको हॉस्पिटल लेके जाना, चैरिटी करना। आप पाएंगे कि हो सकता है दैट योर स्पाउस इज़ हैविंग अ पेन इन द फीट्स, पैरों में दर्द होना, इसके चलते आपको देखने को मिलेगा कि आपको बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ता हो। ऐसे जातक को ना चाहते हुए भी हॉस्पिटल जाना पड़ता है किसी ना किसी के साथ। इट शोज़ कि ये लोग ना अपने एफर्ट्स तो करते हैं लेकिन उसको सीक्रेटिवली करते हैं। ऐसे जातक जो कर्म करेगा उसको छुपा कर करने वाला होगा, वो नहीं चाहता कि मेरे एफर्ट्स को कोई देखे अनटिल मेरे एफर्ट्स को कोई डिनाई ना करे। बस कि जिसने अगर इनके एफर्ट्स को बोला कि शायद ये नहीं करते हैं वो काम, तब ये अपने एफर्ट्स को दिखाते हैं कि देखो मैं इतना कुछ करता हूँ, फिर भी उसकी बुक्कत नहीं होती है। तो शनि यहाँ पर ना आपके एफर्ट्स को सीक्रेटिवली तो करवाते हैं, लेकिन वही ना कहीं वो आपको पेन भी देता है कि मैं करता तो हूँ लेकिन मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ किसी वजह से। छठा भाव ना आपकी आदतों का भी है, आदतों का ये मनस है एक तरीके से छठा भाव। तो ऐसे जातक हो सकते हैं अगर शनि रेट्रो हो यहाँ पे चंद्रमा से छठे भाव में, तो बहुत अर्ली स्टेज के अंदर किसी न किसी एडिक्शन के अंदर फंस गए हों। और अगर जुपिटर का एस्पेक्ट नहीं आ रहा है या मंगल का एस्पेक्ट नहीं आ रहा है शनि के ऊपर, तो आप पाएंगे कि ये उस नशे से बहुत जल्दी निकल नहीं पाए। अगर इन दोनों प्लैनेट्स का एस्पेक्ट आ जाए शनि के ऊपर, तो ये लोग बहुत जल्दी से उस नशे को छोड़ भी दिया करते हैं या उस एडिक्शन को बहुत जल्दी से छोड़ देते हैं। इट ऑल्सो शोज़ कि जातक को ना कहीं स्ट्रगल करना पड़ता है फॉर द अपॉर्चुनिटी। एक तो होता है अपॉर्चुनिटी सामने से आ रही है, एक होता है अपॉर्चुनिटीज़ के लिए स्ट्रगल करना है कि मेरे को अपॉर्चुनिटीज़ ही तब बनेंगी व्हेन एवर आई एम स्ट्रगलिंग। इसलिए इन लोगों को कभी भी स्ट्रगल करना नहीं छोड़ना चाहिए। जब भी ये स्ट्रगल करना छोड़ेंगे अपॉर्चुनिटीज़ आनी बंद हो जाएंगी। इसका मतलब है कि काम करना है, काम में आपको वेल्थ बनानी है काम से, तो काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ग्रोथ के लिए। ये दिखाता है कि परसिस्टेंट एफर्ट्स चाहिए आपके लाइफ के अंदर। आप एफर्ट्स करोगे काम चलता रहेगा, व्हेन एवर यू डाउन योर एफर्ट्स काम बंद हो जाएगा। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। जब तक आप काम कर रहे हो फाइनेंस आपका स्टेबल रहेगा। इट शोज़ कि कहीं ना कहीं जातक के ना नर्वस सिस्टम के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है यहाँ पर चंद्रमा से शनि, क्योंकि ये षडाष्टक योग बन जाता है। चंद्रमा से शनि छठे भाव में और शनि से चंद्रमा 8वें भाव में है, तो ये षडाष्टक योग की उत्पत्ति करता है, जो दिखाता है कि ऐसे जातक के नर्वस सिस्टम के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। लेकिन यही जातक बहुत जल्दी हील भी कर जाता है उस चीज़ से। अगर कोई मनस के ऊपर कोई प्रभाव है, नेगेटिव प्रभाव है, तो उस प्रभाव से बहुत जल्दी रिकवर कर जाता है। समटाइम्स दे गेट इरिटेट फ्रॉम द रेगुलर रूटीन वर्क। ये अपने रूटीन वर्क से इरिटेट हो जाते हैं, क्योंकि उसी रूटीन में चाहते हैं कि शनिदेव चाहते हैं कि उस रूटीन में आपने काम करना है, लेकिन आपका मन चाहता है मुझे कुछ और करना है। तो उस रूटीन के चलते भी इनको बहुत ज़्यादा परेशानी देखने को मिलती है। व्हेन द सैटर्न इज 7th हाउस फ्रॉम द मून, सप्तक योग बन गया है ये चंद्रमा और शनि का। तो यहाँ पर क्या होता है कि ना आपको जो रिजल्ट मिलेंगे नेगेटिव, वो आपको ना सामने वाले इंसान की तरफ से मिलेंगे। एक तो ये होता है कि डिलेज इन द मैरिज, ऐसे जातक की शादी थोड़ा सा लेट होती है।
अगर हो जाए तो जो उसको पार्टनर मिलता है वो अपनी उम्र से काफ़ी बड़ा मिलता है, अर्थात मेच्योर डिसिप्लिन ओरिएंटेड मिलता है। मतलब एंटरटेनमेंट की तरफ ज़्यादा ना ध्यान देना, रिलेशनशिप को प्रैक्टिकली रूप में कहीं ना कहीं चलाने की कोशिश करते हैं इनके पार्टनर जो होते हैं। ये दिखाता है कि शनि यहाँ पर आपको भले ही मैरिज लेट करवाएं, लेकिन जो ये रिलेशनशिप होगा ना ये लॉन्ग लास्टिंग होगा, इतनी जल्दी से टूटने वाला नहीं होगा। जैसे सूर्य अगर सप्तम में हो तो रिलेशनशिप थोड़े से ख़राब हो जाते हैं, लेकिन अगर शनि सप्तम में हो सकता है दैट सम कॉन्फ्लिक्ट्स विल बी सीन इन द रिलेशनशिप विद द स्पाउस, लेकिन कहीं ना कहीं वो रिलेशनशिप को ना टूटने नहीं देंगे। ऐसा इसलिए होता है, शनि जिस भाव में बैठते हैं ना उस भाव की हमेशा रक्षा करते हैं, क्योंकि उस भाव से आपको पीड़ा मिलनी है। अर्थात वो पीड़ा तभी मिलेगी जब उस भाव के कारक तत्व जिंदा रहेंगे एक तरीके से आपके लाइफ के अंदर। तो जब शनि 7वें भाव में हो तो सबसे पहले मैरिज में डिले होगा, आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग रहेगी, एंड उस क्रेविंग के बाद जब रिजल्ट मिलेगा तो आप अपने स्पाउस के प्रति आपका हमेशा कृतज्ञता का भाव रहेगा कि वो जो कहेंगे आप मान लेंगे, तो रिलेशनशिप चलता चला जाएगा, वो टूटेगा नहीं जल्दी से। शनि की एक खास बात होती है सप्तम भाव के अंदर। इट ऑल्सो शोज़ कि आप कमिटमेंट जो आप करते हैं सामने वाले इंसान के प्रति, उस कमिटमेंट में आप हमेशा लॉयल रहेंगे। वेन एवर दे कमिटेड विद एनी वन, उस कमिटमेंट को ये अपने लाइफ के एंड तक चलाने की कोशिश करते हैं कि हम उस कमिटमेंट को टूटने न दें किसी भी तरह से। अर्थात सामने वाला इंसान भी अगर तोड़ रहा है तो ये अपनी तरफ से टूटने नहीं देते। ऐसे जातक ना बिजनेस ओरिएंटेड होते हैं कि इनका मन के ऊपर जो प्रभाव होता है कि मुझे बिजनेस करना है कहीं ना कहीं, और ये कोशिश करते हैं जैसे किसी फ्रेंचाइजी कंपनी की फ्रेंचाइजी ले ली, जैसे कार कंपनी की फ्रेंचाइजी होती है, रियल एस्टेट बिजनेस हो गया, घर का कोई काम हो, डिज़ाइनिंग का काम हो, वास्तु का काम हो, मशीनरीज वर्क हो। ये लोग कहीं ना कहीं ऐसे काम को भी चूज़ करने की कोशिश करते हैं जहाँ से ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकें। कंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है जो उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, अगर मंगल का एस्पेक्ट आ रहा है तो ये रियल एस्टेट बिजनेस की तरफ तो 100% जाने की कोशिश करते हैं। वास्तु का वर्क हो गया, डिज़ाइनिंग वर्क हो गया, अगर जुपिटर एस्पेक्ट आ जाए यहाँ पर शनि के ऊपर या चौथे भाव के ऊपर, तो मतलब चौथा भाव मतलब चंद्रमा से चौथे भाव के ऊपर। इट ऑल्सो शोज़ कि ऐसे जातक के ना सबसे ज़्यादा जो इंक्लिनेशन रहेगी, ऐसा जातक स्पिरिचुअलिज्म को कहीं ना कहीं समझने की कोशिश करता है, एंड दे ट्रैवल अलॉट फॉर द स्पिरिचुअलिज्म। ये बहुत लॉन्ग ट्रैवल करते हैं कि जहाँ से स्पिरिचुअलिज्म या अपने पितरों को जान सके। ऐसे जातक हो सकता है कि पितरों के प्रति एक बड़ा कृतज्ञता का भाव रखते हो कि मुझे अपने पितरों के लिए कुछ शांति पूजन कराना है या मुझे कुछ अपने पितरों के लिए करना है, ऐसे इनका मन में कृतज्ञता का भाव रहता है। अल्दो आप क्या पाएंगे कि अगर यहाँ पर ना सैटर्न रेट्रोग्रेड हो सप्तम भाव में चंद्रमा से, तो आपको देखने को मिलेगा कि जो आपके स्पाउस होंगे वो सामने वाले इंसान के प्रति बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते होंगे, आपकी तरफ नहीं, सामने वाले किसी और इंसान के प्रति बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाएंगे, जो कि रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा करता है। एंड इट ऑल्सो शोज़ कि ऐसे जातक के ना अपने पिता के साथ कहीं ना कहीं एक द्वेष हो जाता है, कि वहाँ पर अपने पिता के साथ एक विचारों का मतभेद हो जाता है, जिसके चलते ये अपने पिता से कम बात करना पसंद करते हैं। इसके चलते क्या होता है कि ये थोड़ा सा लोनलीनेस फील करते हैं, डोमेस्टिक पीस ख़राब होना शुरू हो जाता है, एंड दे ट्राई टू ट्रैवल इन द स्पिरिचुअलिज्म। फिर ये कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिज्म की तरफ अपने एफर्ट्स लगाना शुरू कर देते हैं, अपना जो कर्म क्षेत्र की तरफ इनकी इंक्लिनेशन थोड़ी सी कम होनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब इनको नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिलते हैं ना, यहाँ पर ये नेगेटिव रिजल्ट तब ज़्यादा मिलते हैं जब शनि रेट्रो हो 7th हाउस के अंदर, कि पिता के साथ संबंध ना बन पाना, माता स्पाउस के साथ संबंध खराब हो जाना, सामने वाला इंसान आपके एफर्ट्स को नहीं समझ रहा है, उसके चलते डोमेस्टिक पीस खराब हो रहा है, तो ये लास्ट में जाके स्पिरिचुअलिज्म को चुनते हैं कि अब मुझे शायद इन सबसे मोह माया त्याग देनी चाहिए। शनि 7वें भाव में ये काम करते हैं चंद्रमा से। अब आप देखेंगे कि शनि जब चंद्रमा से 8वें भाव में हो तो देखिए ये ना मेजरली जो चेंजेस देगा या चैलेंज देगा आपको ना, ट्रांसफॉर्मेशन रहेगी आपकी लाइफ के अंदर, आपके थॉट सिस्टम के ऊपर। सबसे ज़्यादा जो थॉट्स होंगे ना वो ड्रास्टिकली चेंज होंगे, एक के बाद एक थॉट आ रहा है, एक के बाद एक थॉट आ रहा है, और जो पहला थॉट आएगा ना वो ज़्यादातर नेगेटिव आता है, और उस नेगेटिव थॉट को ना ऐसा जातक पॉजिटिव थॉट के जरिए कट करने की कोशिश करता है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि चंद्रमा से 8वें में चला गया शनि, और अर्थात
जो मन है उसके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रही है ना, वो शनि उत्पन्न कर रहे हैं। और शनि का जो पहला प्रभाव होता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव देने की कोशिश करते हैं, कि वो ना इंसान को अलर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। जब ऐसा भी हो सकता है सोचता है इंसान, तो वो कोशिश करता है कि मुझे अब पॉजिटिव की तरफ ज़्यादा जाना है, मतलब मुझे सेफ गार्ड करना है कहीं ना कहीं इस भाव को, या अपने प्रोफेशन को, अपने मन को कहीं ना कहीं ऐसा ज़्यादा तक सेफ गार्ड करने की कोशिश करता है। इट शोज़ कि ना जैसे चंद्रमा पर एक ब्लाइंड स्पॉट होता है, तो वो ब्लाइंड स्पॉट आपके मन के ऊपर रहेगा। कहीं ना कहीं मन में एक कॉर्नर में एक डर है, अननोन फियर है। ऐसा जातक हो सकता है तांत्रिक क्रियाओं की तरफ इंक्लिनेशन ज़्यादा हो जाए, एंड वो हो सकता है एस्ट्रोलॉजी, रिसर्च, ओकल्ट इन जैसी फील्ड के अंदर जाना उसको अच्छा लगे। ये भी हो सकता है कि ऐसा जातक सोचे कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ जादू मंत्र टोटका मोटका कुछ ऐसा करवाया हुआ है, ऐसा उसको डर लगता है, फील होता है ऐसा, क्योंकि अष्टम भाव ट्रांसफॉर्मेशन का है। देखिए तो ऐसा जातक के ना सबसे पहले लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन आती है वो उसके प्रोफेशन को लेके आती है, कर्म क्षेत्र को लेके आती है, कि मुझे क्या काम करना है, मुझे काम में कितना बदलाव करना है। काम दिन प्रतिदिन बदलने की कोशिश करता है ऐसा जातक। अल्दो ऐसा क्या पाएंगे आप इसमें कि सामने वाला इंसान इनसे पैसे ले जाएगा, वो पैसे वापस नहीं कर पाएगा, वहाँ से पीड़ा आनी शुरू हो जाएगी कि सामने वाला इंसान पैसे ले गया, मुझे पैसे नहीं वापस कर रहा है। क्योंकि चंद्रमा इस समय, शनि जो है इस समय चंद्रमा से 8वें भाव में है, अर्थात 7वें से दूसरा भाव हुआ। सामने वाले इंसान का बैंक बैलेंस हुआ, किससे लेके जा रहा है, वो आपके पैसे ले लेगा लेकिन आपको वापस नहीं कर पाएगा किसी न किसी वजह से। मोस्ट ऑफ द ऐसे पाएंगे कि शायद जो आपके सर्वेंट्स हों वो आपसे पैसे ले लें, उस समय पर ना दे पाएँ, या जो आपके पास काम करते हो कभी वो आपसे पैसा ले लें और वो समय पर ना दे पाएँ। तो यहाँ से आपको पीड़ा, कहीं ना कहीं मन के ऊपर एक पीड़ा उत्पन्न होगी कि अभी तक मुझे मिले नहीं पैसे। ये दिखाता है कि प्रोफेशन के लिए ना ऐसे जातक की एंग्जाइटी रहती है कि मुझे काम करना है हर समय, वो हर समय काम करने के बारे में सोचता है। जॉब प्रोफेशन के अंदर सडन चेंजेस देखने को मिलते हैं ऐसे जातक के, अप एंड डाउन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे प्रोफेशन के अंदर। इट ऑल्सो शोज़ कि ऐसे जातक के ना मैरिज के बाद हो सकता है इन लॉज के साथ रिलेशनशिप ख़राब हो जाए, वहाँ से पीड़ा देखने को मिलना। फाइनेंशियल क्रंचेस देखने को मिलना कि फाइनेंस अब स्टेबल नहीं हो पा रहा है, तो ऐसा जातक कोशिश करता है कहीं ना कहीं मंत्र साधना की तरफ जाने की। वो इसको रेमेडी बना लेता है कि जब भी कभी परेशानी आ रही है तो मैं मंत्र की साधना करने लग जाऊँ, चैंटिंग मंत्र एंड डिवोशन इन द शिवा। अगर चंद्रमा से शनि 8वें भाव में है तो ऐसे जातक जो हैं रुद्र अभिषेक करना इनको बहुत पसंद होता है, हनुमान जी की पूजा करना, शिव जी की पूजा करना बड़ा अच्छा लगता है। इट ऑल्सो शोज़ कि ऐसे जातक के जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है ना वो एजुकेशन के अंदर भी बहुत ज़्यादा देखी जा सकती है, कि जब ये पढ़ना चाहेगा इंसान तो ये एंटरटेनमेंट की तरफ लगा रहेगा, और जब ये एंटरटेनमेंट कर रहा होगा ऐसा जातक तो इसको एजुकेशन की याद आएगी कि हाँ मुझे पढ़ाई पढ़नी थी, मेरा वो काम रह गया था। इसके बीच में फंसा रहता है इंसान। इट ऑल्सो शोज़ कि दे फोकस ऑन द पर्सनल ग्रोथ और ऑन द सेल्फ डिस्कवरी, कि इनको ज़्यादा ध्यान ये रहता है कि मुझे खुद के अंदर क्या बदलाव करना है, और वो प्रैक्टिकली होता है। ये काम करते हैं फिर अपने व्यक्तित्व के अंदर कहीं ना कहीं बदलाव करते हैं। वेन एवर यू ट्राई टू वर्क, आप क्या पाएंगे कि जब आप काम करने की कोशिश करेंगे तो आपको एंटरटेनमेंट जैसी चीज़ें याद आ जाएंगी। मान लीजिए आप काम कर रहे हैं तो आपने काम करते करते फ़ोन खोला, उसमें मूवीज़ देखने लग गए एंड म्यूज़िक सुनने लग गए। तो जब आप ये काम कर रहे होंगे, म्यूज़िक सुन रहे होंगे, फिल्म देख रहे होंगे, तो आपको याद आएगा मेरा एक काम है, मुझे वो करना है। अर्थात जातक का जो मन के ऊपर प्रभाव है ना, काम एंटरटेनमेंट, काम एंटरटेनमेंट, इन चीज़ के बीच में फंसे रहना, और वो इस चीज़ से निकलने की कोशिश करता है थ्रू द स्पिरिचुअलिज्म, थ्रू द इंक्लिनेशन इन द स्पिरिचुअलिज्म। कहीं ना कहीं वो मेडिटेशन और वो मंत्र साधना की तरफ ज़्यादा जाने की कोशिश करता है। इट ऑल्सो शोज़ कि हो सकता है कि आपके पिता के पैरों में दर्द हो कहीं ना कहीं, क्योंकि ये जो चंद्रमा से जो 8वें में शनि है ये 9th से 12th है, तो पिता के पैरों में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। व्हेन सैटर्न इन द 9th हाउस फ्रॉम द मून, अब देखिए यहाँ चंद्रमा से शनि त्रिकोण में आ जाते हैं। ऐसे इंसान के लिए ना उसके मॉरल और एथिक्स उसके लिए सबसे ज़्यादा अनहितकारी होते हैं, कि ऐसे जातक के लिए अपने, जो एक मूवी का डायलॉग है, तुम्हारे अनुशासन, पता नहीं क्या डायलॉग था मैं भूल गया,
कि वो अनुशासन, वो मॉरल, वो एथिक ऐसे जातक की सबसे ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स पैदा करते हैं, क्योंकि ये इतने ज़्यादा उनके ऊपर स्टैंड करने लग जाते हैं कि वो उनको नेगेटिव रिजल्ट देने लग जाते हैं। अब मान लीजिए आपके पास अपॉर्चुनिटी आई है, उसके लिए शायद थोड़ा सा झुकना पड़ सकता है, आपको थोड़ा सा अपना ईगो, मॉरल्स को थोड़ा सा डाउन करना पड़ सकता है, जिस अपॉर्चुनिटी के चलते आपका प्रोफेशनली ग्रोथ मिल सकती है। लेकिन वहाँ पर ये अपना मॉरल एथिक्स के ऊपर टिके रहते हैं और वहाँ से इनके प्रोफेशन के ऊपर आघात होता है। कि लाइन आपने सुनी होगी कि अकड़ते तो मुर्दा हैं, झुकना तो जिंदा की शान होती है। तो समटाइम्स जहाँ झुकना चाहिए वहाँ नहीं झुकते हैं। अगर वहाँ झुक जाए तो शनि की जो पीड़ा आती है ना इनके मन के ऊपर, वो पीड़ा ना मिले। तो शनि यहाँ पर इनको ये सिखाते हैं कि आपको झुकना पड़ेगा अगर काम चलाना है तो। अपने मॉरल एथिक्स को वहाँ यूज़ कीजिए जहाँ उनके सर्वप्रथम ज़रूरत है, अन्यथा हर जगह अपने मॉरल एथिक्स को लेकर खड़े हो जाना, वहाँ पर डिस्प्यूट्स पैदा होना शुरू हो जाते हैं। इट ऑल्सो शोज़ कि ऐसे जातक के ना सेवा करने की बड़ी अच्छी एक भावना रहती है, कृतज्ञता का भाव रहता है ऐसे जातक की कि मुझे सेवा करनी है, कि किसी की भी सेवा करनी है। दे कैन बी वेरी गुड in the field of medical, they can be in the field of law, they can be in the field of service oriented, जहाँ पर पब्लिक सर्विस में हों ये लोग, मतलब जॉब के अंदर ये बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं रादर देन बिजनेस। इट ऑल्सो शोज़ कि ये एनिमल्स को रेस्क्यू करते हों, लाइक एनजीओज में जाना, चैरिटीज़ करना, जहाँ पर डॉग शेल्टर्स हों, काउ शेल्टर्स हों, उनके प्रति इनकी थोड़ी सी नेचुरल इंक्लिनेशन रहती है। इनका ना एक गोल होता है, उस गोल के चलते ये खुद को हायर एजुकेशन की तरफ लेकर जाते हैं। मतलब कि अगर ये ऐसे जातक होते हैं कि अगर ये पढ़ने बैठे तो घंटों घंटों पढ़ सकते हैं, इनको उस घंटों बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम क्या होगी, जब भी उस वहाँ पढ़ने बैठेंगे ना, तो उस पढ़ने बैठने में इनके मन के ऊपर ना एक नेगेटिव थॉट आ जाता है कि अगर मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ तो वहाँ पर कौन काम कर रहा होगा इस समय, अगर मैं पढ़ूंगा तो मेरे लिए कौन काम करेगा, कौन मेरे लिए पैसा बनाएगा। तो ये उस एजुकेशन को परस्यू नहीं कर पाते बहुत आगे तक। इट ऑल्सो शोज कि बहुत से ट्रैवल के प्लान बनाते होंगे, जो प्लान्स इनके डिनाई हो जाते होंगे, समटाइम्स पोस्टपोन हो जाते होंगे वो प्लान। ये दिखाता है कि ये लोग बहुत अच्छे हीलर हो सकते हैं, दे कैन बी वेरी गुड हीलर। इट शोज़ कि समटाइम्स ना इनके एफर्ट्स के अंदर ब्लॉकेजेस देखने को मिलती हैं, कि जैसे इन्होंने किसी के लिए कुछ करना है और सामने वाला इंसान उस काम को एंटरटेनमेंट के रूप में कर रहा है, ये उसके लिए वहाँ कुछ करने जाएंगे और उसके एंटरटेनमेंट में हनन डल जाएगी, तो उसके साथ सामने वाले इंसान के साथ डिस्प्यूट हो जाते हैं इनके। कर ये सामने वाले इंसान के ले रहे हैं, वो अपना एंटरटेनमेंट कर रहा है, लेकिन ये कुछ बोलेंगे या कुछ करेंगे उनके लिए और वहाँ पर डिस्प्यूट्स हो जाएंगे उसके सामने वाले इंसान के साथ। चंद्रमा से शनि जब 9th हाउस में है तो ये दिखाता है कि ऐसे जातक बहुत अच्छे PhD होल्डर हो सकते हैं, दे कैन बी प्रोफेसर इन द कॉलेज और यूनिवर्सिटी। एंड अगर यहाँ पे शनि रेट्रो हो जाए तो ये फादर या गुरु मेंटोर के साथ इनके रिलेशनशिप को ख़राब कर देता है। ये दिखाता है कि ऐसे जातक की नेचुरल इंक्लिनेशन रहती है स्पिरिचुअलिज्म के प्रति, कि ये स्पिरिचुअलिज्म को समझना चाहते हैं थ्रू द बुक्स, थ्रू द गुरु, एंड देयर फादर कैन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज लाइक द गुरु। इनके पिता भी वो एक कहीं ना कहीं अपना दायित्व पूरा करने की कोशिश करते हैं कि इनको एक अच्छी परवरिश के चलते एक अच्छे संस्कार दिए जा सकें। तो वो जो मन के ऊपर प्रभाव है ना शनि का चंद्रमा से 9th हाउस के अंदर, ऐसे जातक की ना जो परवरिश होती है आप कह सकते हैं कि थोड़ी सी एक हार्ड होती है। उस हार्ड के चलते ऐसे जातक के जो मॉरल और एथिक्स बन जाते हैं ना, वो इनसे कभी हट नहीं पाता है। और शनि यहाँ पर यही सिखाते हैं कि जो तुमने सीखा है वो ठीक है लाइफ के लिए, लेकिन कभी कभी बदलाव बहुत ज़रूरी होता है। वो बदलाव ही आपके लिए आपके सोशल गैदरिंग के रास्ते खोलता है, वो बदलाव ही आपके लिए सोशली गेन्स के रास्ते खोलता है, वही बदलाव आपके प्रोफेशन के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ खोलता है। इट ऑल्सो शोज़ कि इनके अपने पिता या गुरु के साथ हो सकता है ओपिनियन डिस्प्यूट्स हो जाएं, कि इनकी एक ओपिनियन है, उनकी अपनी ओपिनियन है, उन्होंने मतलब एक अपना एक कहते हैं ना, हमें ज़्यादा क्या बोलते हैं, मुझे वो वर्ड याद नहीं आ रहा है, कि हमें ज़्यादा अनुभव है और ये लोग कहते हैं हमें ज़्यादा अनुभव है। तो वो जो एक ओपिनियन डिस्प्यूट्स है वो ज़्यादा हो जाते हैं एक दूसरे के बीच में। अब यहाँ देखते हैं शनि अगर 10th हाउस के अंदर हो चंद्रमा से, तो ये दिखाता है कि ऐसा जातक ना करियर ओरिएंटेड होता है। उसके जो मन के ऊपर जो प्रभाव है ना, इस समय मन के ऊपर हर समय ये चलते रहना, मुझे काम करना है, बस मैं काम नहीं करूँगा तो कोई नहीं करेगा और मुझे काम के चलते रिकॉग्निशन नहीं मिलेगी।
मन में इनके सबसे ज़्यादा पीड़ा होती है कि सबसे ज़्यादा काम करने वाला मैं हूँ, चाहे बिजनेस के अंदर हो चाहे जॉब के अंदर हो, सबसे ज़्यादा काम करने वाला मैं हूँ, लेकिन मुझे उसके अकॉर्डिंग जो सोशली स्टेटस मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। वो पीड़ा का कारण बनता है। हो सकता है कि जॉब ना मिल पाना, प्रोफेशन ना मिल पाना, वो अलग बात है। इट मीन्स दे हैव टू स्ट्रगल फॉर द प्रोफेशन। लेकिन जब वो स्ट्रगल पूरा हो जाता है उसके बाद जो पीड़ा मिलती है कि जो रिकॉग्निशन नहीं मिल रही काम के अंदर, वो कहीं ना कहीं पीड़ा का कारण बनता है। यहाँ पर ना शनि इनको ये दिखाते हैं कि डिलेज इन द सक्सेस इन द प्रोफेशन। लेकिन जब वो शनि ग्रह जब आपको सक्सेस देता है तो ह्यूज देता है और स्टेबल देता है। मतलब कि शनि ग्रह का काम यहाँ पर ये है कि आपको पहले सक्सेस के लिए क्रेव करवाएंगे, दैट यू आर क्रेविंग फॉर द सक्सेस, फॉर द प्रोफेशनल अपलिफ्टमेंट। बट लेकिन वो चाहते हैं डिसिप्लिन एंड स्थिरता काम के अंदर। जब आप वो स्थिरता को अपना लेते हैं, फिर जो अपलिफ्टमेंट आती है ना प्रोफेशनली, वो एक बड़ी लॉन्ग लास्टिंग एंड कह सकते हैं बहुत लंबे समय तक चलने वाली होती है। मतलब राहु की तरह नहीं कि आज गए और कल नीचे। दे कैन बी वेरी गुड इन द मैकेनिकल वर्क एंड इंडस्ट्रियल वर्क, इन जैसी चीज़ों के अंदर हो सकते हैं। अगर सूर्य बहुत अच्छा प्लेस्ड हो, अर्थात चंद्रमा से छठे भाव में अगर सूर्य हो, तो आप पाएंगे कि ऐसे जातक हो सकता है गवर्नमेंट फील्ड में चले जाएं। जैसे चंद्रमा से 10th में शनि है और चंद्रमा से छठे में अगर सूर्य हो, तो आप पाएंगे ये लोग ना बहुत अच्छे गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हैं जहाँ पर ये अथॉरिटेटिव पोस्ट पर काम करते हों। इट ऑल्सो शोज़ कि ऐसे जातक की जो इंक्लिनेशन होती है ना, वो मेडिटेशन की तरफ बहुत अच्छी होती है। अल्दो दे हैव टू स्ट्रगल फॉर द पीस, कि इनको शांति के लिए बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि चंद्रमा के 12वें भाव पर शनि की तीसरी दृष्टि आ जाती है यहाँ से। अर्थात कि इनको जो मन में स्थिरता चाहिए ना, वो सिर्फ मेडिटेशन के जरिए मिल सकती है। और वही मेडिटेशन करना इनके लिए बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि मन में बहुत प्रकार के थॉट आने शुरू हुए थे जब ये बैठ के मेडिटेशन करने की कोशिश करते हैं। इट ऑल्सो शोज़ कि यहाँ पर शनि रिलेशनशिप के अंदर इमोशंस को ख़त्म कर देता है। अर्थात चंद्रमा से 7वें भाव पर शनि की 10वीं दृष्टि आ रही है। अर्थात रिलेशनशिप एक प्रैक्टिकली वर्क के रूप में तो चलेगा, लेकिन वहाँ पर इमोशंस नहीं होंगे आपके, तो रिलेशनशिप के अंदर बिल्कुल ही इमोशन लेस हो जाता है इंसान। ऐसा जातक की ना भूख बहुत होती है स्टेटस की और रिकॉग्निशन की। उस स्टेटस रिकॉग्निशन के चलते ही वो अपने रिलेशनशिप में इतना टाइम नहीं दे पाता है, इसीलिए रिलेशनशिप के अंदर डिस्प्यूट्स देखने को मिलते हैं। शनि अगर आप पाएंगे एग्जॉल्टेड है, तो यहाँ पर ना आपको बहुत अच्छी रिकॉग्निशन मिलती है आपके काम के अंदर। अगर चंद्रमा से शनि उच्च के होके बैठे हैं, तो आप पाएंगे आपको जो भी आप काम करेंगे वहाँ पर आपको रिकॉग्निशन मिलेगी ही मिलेगी। एक बात याद रखिएगा कि जैसे मैंने शुरू में बताया था कि चंद्रमा से केंद्र में अगर मैलेफिक प्लैनेट हो, तो वो उस भाव के फलों को तो कम करेगा, लेकिन खुद अच्छा हो जाएगा। अर्थात काम में दिक्कत आएगी, लेकिन आपको वर्क ओरिएंटेड बना देगा। स्ट्रगल आएगा, लेकिन उस स्ट्रगल को पार करने योग्य बना देगा। इसलिए चंद्रमा से जब केंद्र में शनि आते हैं, तो कहीं ना कहीं भाव को थोड़ा खराब कर देते हैं, लेकिन खुद बहुत शुद्ध हो जाते हैं। अब बात करते हैं व्हेन द सैटर्न इन द 11th हाउस फ्रॉम द मून। इट शोज़ कि ऐसे जातक की ना प्रॉब्लम ये होती है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर होता है। क्योंकि यहाँ पे जब चंद्रमा से 11वें में शनि है, तो आप पाएंगे कि शनि की तीसरी दृष्टि चंद्रमा के ऊपर आ रही है। अर्थात कि ऐसे जातक को बड़ा मेहनती और हार्ड वर्कर बनाते हैं, लेकिन एंग्जाइटी भी देते हैं, ओवर थिंकिंग देते हैं। एक अननोन फियर रहता है मन के ऊपर कि मैं कर पाऊंगा या नहीं, थोड़ा सेल्फ डाउट रहता है अपने ऊपर। ऐसे जातक को गेंस लॉसेस इन सबसे डर रहता है कि क्या मैं अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बना पाऊंगा। गेन और लॉसेस के चलते ऐसा जातक एंग्जाइटी या डिप्रेशन की तरफ जाना शुरू कर देता है। इनको सोशली एंग्जाइटी होती है। अगर शनि यहाँ पर पीड़ा में है, मान लीजिए रेट्रो है, या मान लीजिए कंबस्ट है, या आप मान लीजिए कहीं ना कहीं शनि सूर्य के बहुत क्लोज कंजंक्शन में है यहाँ पर, तो आप पाएंगे कि सोशली आपको एंग्जाइटी उत्पन्न हो जाती है। आप इतना अच्छा सोशली गैदरिंग में जा नहीं पाएंगे, आपको डर लगेगा वहाँ पे जाने में। लेकिन ये लोग ना सोशली अपने उन लोगों से बहुत ज़्यादा क्लोज रहते हैं जिनके साथ इनकी वाइब्स मैच कर जाती हैं। लाइक आप सोशली फ्रेंड बना रहे हैं आप अपने, तो उनके साथ आपकी बहुत अच्छी वाइब्स मैच कर जाएंगी, जो लोग आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। रादर देन ऐसे जातक के जो सोशली फ्रेंड होंगे ना, वो इनसे उम्र में बहुत ज़्यादा मैच्योर और बड़े होंगे, और ये कोशिश करते हैं कि जो भी ये काम करते हैं उस काम को थोड़ा सा छुप के किया जा सके। मतलब ये अपने कर्म क्षेत्र को या अपने काम को दिखाते नहीं है किसी के सामने।
नेचुरल इंक्लिनेशन इनकी तंत्र मंत्र साधना की तरफ रहती है, मिस्टिकल थिंग्स की तरफ रहती है, एंड मोर ओवर दे वांट दैट दे गेन्स फ्रॉम द अदर पीपल वेल्थ। इनकी कोशिश रहती है कि सामने वाले इंसान की वेल्थ से मैं आराम से वेल्थ बना सकूं, कि मतलब सामने वाले के पास इतना पैसा है तो मैं भी इतना पैसा किसी ना किसी तरह से बना सकूं। इसलिए ये सोशली बहुत लोगों के साथ अपना ना रिलेशन बना लेते हैं, जिसके चलते ये अपना एक स्टेटस बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर इट शोज़ कि यहाँ पर इमेजिनेशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है जातक की, कि शनि की तीसरी दृष्टि चंद्रमा के ऊपर आ रही है 11th हाउस में चंद्रमा से, तो इमेजिनेशन पावर इतनी स्ट्रांग होती है कि ये जो सोचते हैं ना उसको पूरा करने के पीछे पड़ जाते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि जो ये सोचते हैं वो पूरा हो भी जाता हो। जो लोग इनके एक्चुअली में दोस्त होते हैं, रियल एंड लॉयल एंड रियल फ्रेंड्स, उनके प्रति ना इनकी एक बड़ी डिसिप्लिन ओरिएंटेड अप्रोच रहती है कि मुझे उनके लिए कुछ करना है। ये लोग उनके लिए कुछ करेंगे अपने फ्रेंड्स के लिए, लेकिन वो इनको वापस रिटर्न में कुछ दे नहीं पाएंगे। ये एक दर्द का कारण बन जाता है कि मैंने अपने दोस्तों की, अपने बड़े भाई बहनों की इतनी मदद करी, लेकिन आज मेरे बुरे समय में वो नहीं खड़े हैं। ये एक दर्द का कारण बनता है। इट ऑल्सो शोज़ कि जातक के जो अर्न करने की कैपेबिलिटी होती है या अर्न करने के रास्ते होते हैं, वो कहीं ना कहीं समटाइम्स ऐसा होता होगा वो इलीगल वे से थोड़ा सा पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। थ्रू द लॉटरी हो सकता है, थ्रू द इन्वेस्टमेंट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट चीज़ों का करना, या सामने वाले के पैसे से कहीं ना कहीं उसको इन्वेस्ट कर देना, सामने वाले पैसे के पैसा लेकर बिजनेस स्टार्ट कर लेना। मतलब कोशिश करते हैं कि अपने एफर्ट्स थोड़े से कम और सामने वाले के एफर्ट्स या सामने वाले की वेल्थ से ये ज़्यादा पैसा बना सकें। शनि यहाँ पर इनके मन के ऊपर ये प्रभाव डालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हो सकता है कि ऐसे जातकों को जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखने को मिले, बोन्स के अंदर हड्डियों में प्रॉब्लम देखने को मिले। सबसे अच्छी रेमेडी यहाँ पर यह है कि जो काम आपको करना है वो किसी को बताना नहीं है। यू हैव टू सीक्रेटिव। आपको ना अपने कर्म क्षेत्र को लेके बड़ा सीक्रेटिव रहना पड़ेगा अगर आपको उसमें पारंगत पानी है। अल्दो जब भी आप अपना कोई काम बताएंगे कि आप ये काम करने वाले हैं, वो काम कभी भी आपका कह सकते हैं पूरा नहीं होगा। जितना आप सीक्रेटिव रखेंगे अपने काम को, जितना अपनी इच्छाओं को सीक्रेटिव रखेंगे, उतनी इच्छाएं बढ़ती चली जाएंगी, पूरी होती चली जाएंगी। जब चंद्रमा से शनि 11वें भाव में हो तो एक बात हमेशा ध्यान में रखिए कि आप अपनी इच्छाओं के लिए किसी का बुरा ना करें। जहाँ आपने बुरा किया वहाँ पर आपको एंग्जाइटी, डिप्रेशन देखने को मिलेगा। अपने एफर्ट्स को हमेशा छुपा के रखिए, अपने काम को शो ऑफ मत कीजिए। तब तक शनि आपको पॉजिटिव रिजल्ट देते रहेंगे जब तक आप अपने काम को छुपा के रखेंगे, अपने एफर्ट्स को, और सामने वाले इंसान का अनहित नहीं करेंगे। व्हेन सैटर्न इज द 12th हाउस फ्रॉम द मून, शनि जब चंद्रमा से 12वें भाव में हो तो आपको ये रिजल्ट देखने को मिलते हैं कि ऐसे जातक ना आइसोलेशन की तरफ ज़्यादा जाने की कोशिश करता है। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि ना ऐसे जातक के लिए कोई कुछ करने वाला नहीं होता है। वो कोशिश करता है कि वो एक्चुअली पूरे एफर्ट्स करता है, लेकिन उसके ना उन एफर्ट्स के रिजल्ट बड़े नेगेटिव देखने को मिलते हैं। क्योंकि शनि कहीं ना कहीं उसको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो तुम सोचते हो वो पूरा करना संभव है भी या नहीं। क्या तुम जो सोच रहे हो उसको तुम पूरा कर सकते हो अपने एफर्ट्स द्वारा? शनि यहाँ पर उनको इस द्वारा प्रेरित करते हैं। तो जो इंसान का जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, बड़ा ही काम करने वाला होता है कि उसके वो बहुत कुछ सोच सकता है ऐसा जातक, लेकिन क्या वो उस सोच को पूरा कर सकता है? जब वो सोच को पूरा नहीं कर पाता तो वो इरिटेट होना शुरू हो जाता है, और जब वो इरिटेट होना शुरू होता है तो कहीं ना कहीं वॉइस के अंदर या स्पीच के अंदर हार्शनेस आनी शुरू हो जाती है, एंड इट बॉर्न द कॉन्फ्लिक्ट्स विद द अदर पीपल। सामने वाले इंसान समझ नहीं पाते ऐसे जातक की इच्छाओं को, ऐसे जातक की इमेजिनेशन को, और ये जातक इरिटेट होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर सामने वाले इंसान ना आप क्या पाएंगे, ज़्यादातर इनको बार बार हर्ट करते होंगे, एंड ऐसा इसलिए होता है जब ये सामने वाले इंसान को समझा नहीं पाते तो सामने वाला इंसान इनसे ज़्यादा इरिटेट होकर इनको हर्ट करने लग जाता है। ये चीज़ फिर इनको इंक्लाइन करती है कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिज्म की तरफ, मेडिटेशन की तरफ, योगा की तरफ, फॉरेन लैंड की तरफ, और कहीं ना कहीं एनजीओ एंड चैरिटी जैसी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़ जाते हैं। अन्यथा क्या होगा, मदर को हेल्थ रिलेटेड इश्यूज देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जो चंद्रमा माता का कारक है उससे 12वें भाव में शनि बैठ गए। अर्थात अब जो माता की लाइफ के ऊपर जो इम्पैक्ट आ रहा है ना वो शनि का आ रहा है। अब मान लीजिए अगर चंद्रमा से आगे भी कोई मैलेफिक प्लैनेट हो, लाइक राहु बैठा हो, तो जो ये चंद्रमा है ना, ये पाप कर्तरी में आ गया कहीं ना कहीं। पाप कर्तरी इन द सेंस कि अब जो मन है ना, मन के जो
अगला भाव है वो भी नेगेटिव प्लैनेट बैठा है और मन के पिछले भाव पर वो भी नेगेटिव प्लैनेट बैठा है, जो दिखा रहा है कि ये जातक के मन के ऊपर ना बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, डिप्रेशन, नेगेटिव चीज़ों का प्रभाव ज़्यादा होगा रादर देन पॉजिटिव चीज़ों का। मतलब ऐसा जातक पॉजिटिव चीज़ों में भी नेगेटिव चीज़ें खोज लेता है अगर पाप कर्तरी योग के अंदर हो। अगर 12th हाउस में जैसे शनि है चंद्रमा से, तो यहाँ पर नहीं इनका काम बनेगा, इनको फॉरेन लैंड या फिर बदलना पड़ता है जगह को। जब ये जगह को बदलते हैं तब इनको प्रोफेशनली अपलिफ्टमेंट देखने को मिलती है। अल्दो दे आर वेरी गुड हीलर, ये सामने वाले इंसान को बहुत जल्दी से हील कर सकते हैं। सैटर्न यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर एक्ट करता है, तो ये लोग ऐसी रिसर्च कर सकते हैं जो जन कल्याण के लिए भी काम आ सकती हो। लाइक किसी मेडिकल फील्ड में अगर आप हों तो आप कुछ ऐसी रिसर्च करें कि जो दवाई या जो मेडिसिन सामने वाले लोगों के बहुत काम आ सकती हो। एंड इट ऑल्सो शोज़ कि ऐसे जातक ना एक काम को ख़त्म करते हैं, दूसरा काम इनके सर पे खड़ा होता है। इसके चलते भी इनकी समटाइम्स आप पाएंगे कि इरिटेशन जैसी नेचर हो जाना, फ्रस्ट्रेटेड नेचर हो जाना, इस नेचर के चलते सामने वाले इंसान के साथ इनके द्वेष हो जाते हैं। इन लोगों को थोड़ा सा अपनी यंग एज में ना देखने को मिलता होगा कि जो लोगों को ज़्यादा जल्दी सक्सेस मिल जाती है, इनको वो सक्सेस इतनी जल्दी नहीं मिलती, लेकिन इन्हें मिलती है एक समय के बाद और वो सक्सेस काफ़ी स्टेडी और स्टेबल रहती है। जब चंद्रमा से शनि 12वें भाव में हो, आप हमेशा एक बात का ध्यान रखिए कि आपके लाइफ में मॉरल और एथिक बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं यहाँ पर, क्योंकि शनि यहाँ बैठ के 10वीं दृष्टि से चंद्रमा से 9वें भाव को देख रहे होते हैं। अर्थात आपके मन के ऊपर मॉरल और एथिक्स जो हैं प्रभाव उनका, जब आप उनके ऊपर स्टैंड करेंगे तब आप अपने नेगेटिव थॉट को या नेगेटिव इम्पैक्ट आने वाला शनि का उसको कम कर पाएंगे। शनि जब 12वें भाव में हो तो सबसे बड़ी जो आप पाएंगे कि रेमेडी है वो माँ मृत्युंजय मंत्र होता है, या हनुमान जी की आराधना करना, मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करना। वो ना आपके चंद्रमा के ऊपर एक मार्स का जो एक प्योर ऑरा है ना वो बना देता है, जिसके चलते आपका मन जो है ना वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है, वो नेगेटिव इम्पैक्ट को झेलने लायक बन जाता है। इसलिए शनि जब 12वें भाव में हो चंद्रमा से, तो आपको शिव जी की या रुद्र जी की या फिर हनुमान जी की जो कि रुद्र अभिषेक जो हम करते हैं शिव जी के ऊपर, इनकी आराधना जरूर करनी चाहिए। इससे आपका जो मन है वो थोड़ा बलवान होता है, तो आप कोई भी डिसीज़न लेने में आप किसी का आपको सहारा नहीं चाहिए होगा, उस डिसीज़न को आप खुद ले सकते हैं। अब जो हमने बात करी सारे भावों के बारे कि चंद्रमा से शनि जिस जिस भाव में उसको क्या रिजल्ट मिलते हैं, अल्दो आपको ये देखना है कि चंद्रमा से शनि किस भाव में है। अगर चंद्रमा से शनि केंद्र में है तो शनि खुद अच्छे हो गए हैं लेकिन भाव को थोड़ा ख़राब कर दिया है। चंद्रमा से 6, 8, 12 में है तो शनि वहाँ पर अच्छे हैं, लाइफ में ऑब्स्टेकल्स पैदा करेंगे, लेकिन उन ऑब्स्टेकल्स के बाद आपका व्यक्तित्व जो बदलेगा वो कुछ अलग होगा। चंद्रमा से त्रिकोण में है तो इच्छाओं के ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ता है कि ऐसे इंसान को क्रेविंग होती है कि एजुकेशन के प्रति क्रेव होता है, संतान के प्रति क्रेव होता है, लव पार्टनर के प्रति क्रेव होता है, मैरिज के प्रति क्रेव होता है, कि वो क्रेव करे इन चीज़ों के लिए, उसको मन में एक इच्छा उत्पन्न होती है कि मुझे ये पूरा करनी है। तो उन भावों के एट्रीब्यूट्स को एक्टिवेट रखें अपनी लाइफ के अंदर। जैसे पंचम भाव में है, आप चाहते हैं कि लव मैरिज हो लेकिन नहीं हो पा रही है, तो अपनी लाइफ के अंदर एजुकेशन को बल दीजिए। वेन एवर यू अट्रैक्ट इन द या इंक्लाइंड इन द एजुकेशन, तो पंचम भाव पॉजिटिव रूप में काम करेगा, क्योंकि आपने वहाँ पर एक भाव को ऐड कर लिया, एक एट्रीब्यूट्स को ऐड कर लिया अपनी लाइफ के अंदर, तो वहाँ पर वो ऑब्स्टेकल पैदा नहीं करेंगे शनि। तो जो ये सेशन था हमने इसलिए रखा था कि शनि जो चंद्रमा से अलग अलग भाव में होते हैं, तो यहाँ पर ना मन के ऊपर उस भाव के प्रति बड़ा इंक्लिनेशन रहता है हमारे, उस भाव से हमारे मन के ऊपर सबसे ज़्यादा पीड़ा देखने को मिलती है। तो इस वीडियो को आप D1, D9 के अकॉर्डिंग भी देखिए, एज अ ट्रांजिट के रूप में देखिए कि इस समय शनि आपके कहाँ ट्रांजिट कर रहे हैं चंद्रमा से। होल लाइफ का आपको ट्रांजिट की रिपोर्ट मिल जाएगी इस वीडियो से। अगले फिर और सेशन में बात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।